चलो। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना का मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इसी तरह पढ़ाते हैं। चलो ठीक है। अब देखो, मैंने कुछ त्रिकोणमिति अनुपात में कल त्रिकोणमिति सारणी बनाना बताया थी, कुछ बनाना बताया था, पिछली वीडियो ने देखो, देख लेना। अब देखते हैं इसी तरह एग्जाम्पल के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, समय लेते हुए, इसको समय ना वेस्ट करते हुए आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखो इसमें अब देखो, इसमें कह रहा है तो ये डॉक्टर मनोहर की किताब है, इसमें देखना है। अब पीछे मतलब एग्जाम्पल में दिए हैं सवाल, देखो मतलब इसमें कह रहा है, इसमें इसमें देखो कह रहा है दूसरे नंबर, पहले मैं एग्जाम्पल उसमें बगल में शायद बताया, सारणी बगल में बताया था। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल में देखो क्या कह रहा है। दूसरा है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात टू, देखो टू टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए नहीं, टेन स्क्वायर 45 दिया है, 45 अंश। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश दिया है। मतलब विकल्प में कह रहा है, विकल्प नंबर पहले में दिया है ए, एक सही है कि बी नंबर दिया है अंडर रूट टू, सी नंबर दिया है अंडर रूट दो, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, डी नंबर दिया है इनमें से, इनमें 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 से कोई नहीं, मतलब कह रहा है। ठीक है, इन बताना, तो इनमें से कोई नहीं बता कर रहा है। अब ये वाला देखते हैं, इनके खत्म में दूसरे गिन के ले लिया जाए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर दूसरा में कह रहा है। ठीक है, ये सवाल में दिया है, देखते हैं एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो कह रहा है अंडर टू विकल्प सही है। ये एम क्यू क्वेश्चन है, एम क्यू सी मतलब क्वेश्चन है। इसमें देखो विकल्प में 20 नंबर के साथ पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, पूछने उसमें बोर्ड में पूछा जाता है, इसमें 20 नंबर एक नंबर सवाल आते हैं, ये जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, गेट कर। चलो टू टेन स्क्वायर, टेन 45 मैंने बताया था, टेन 45 का मान एक, न रटो उसको, तीन तो बताया था मैंने, चिन्ह बनाना बार बार सीखना तो आने लगे। ठीक है, तो टेन 45 का मान होता है एक। ठीक, टेन 45 को देखो, टू टेन स्क्वायर है, टेन 45 का मान एक स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट 3/2, इनके खत्म हो गए, इनके डाल लिया जाए, थोड़ा सा रुक जाओ। इनके ये वाले में देखा चाहता हूँ, इसमें देख लेते हैं इनके है कि नहीं। इसमें देखो, इसमें करा है, इसमें माइनस, इसमें है साइन, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का अंडर रूट 3/2, जब 30 का हो 30। ठीक है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब देखो, देखो साइन इसमें दिया है, तो टेन 45 में टू गुणे वन प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट, इसको 3 आ जाएगा बटे में 4। ठीक है, इसको देखो, इसको भी होता है यार, इसको भी दिया वर्गमूल, देखो 30 को भी हट जाएगा, इसका बन जाएगा 4। ठीक है, देखो ओके। अब देखो ये चीज़ तो एक सेम सेम, ये भी कट जाएगा, यानी तो इसमें कितना मिल रहा है 2, यानी ये तो कट ही जाएगा, और एलसीएम मिलने का मतलब डायरेक्ट मिल रहा है, प्लस माइनस मिल रहा है, तो इसलिए काट दिया। ठीक है, जोड़ घटाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट काट दिया। देख ठीक है, यहाँ कैंसिल कर दिया इसको, यानी ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो ठीक है, देखो ए ए ये दोनों विकल्प सी नंबर सही है। ठीक है, लिख देना विकल्प, विकल्प सी सही है। देखो जैसे मतलब आपको लग नहीं आता, उसमें बगल में रफली बगल में सवाल लगा जाए, पेपर देने टेस्ट में, पेपर जब दिया करो तो बगल में लगा के यहाँ लिख दिया करो विकल्प किसी सही है। ठीक है, तो आपको टीचर भी देखेगा तो मतलब बस बच्चे ने लगाया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट सवाल तीसरे नंबर में, तीसरा है, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव, तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश, फिर कह रहा है साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस, माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश इधर दिया, 30 अंश बराबर में दिया है इक्वल टू 1/4। देखो साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर इक्वल टू दिया है 1/4, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन स्क्वायर 45 अंश
माइनस साइन स्क्वायर टी सन्स, तो साइन 45 का मान वही 1/√2, याद कर लेना, बार बार कह रहा हूँ। ये सारणी में इम्पोर्टेंट है, बार बार करना, बार बार आप ऑटोमेटिक आने लगे, सवाल में बार बार लगाना, ऑटोमेटिक आने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान, देखो साइन 30 का मान 1/2, देखो ये चीज़ आएगा, तो देखो 1/2, इस करनी में दो दो मिला तो दो, एक करनी बाहर निकला, एक वर्गमूल में देखो, वर्गमूल में चढ़ता है एक वर्गमूल, तो ये बार में नहीं, अंडर 2 के बाद 2 बार हो जाता है, तो 2 बार, ठीक है, यानी 2 2 अंडर 2 बाहर निकला, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट वर्ग का कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो -1/4, देखो 4 -1/2, देखो नहीं, 4 4 का बटे में 4 है होगा, तो 4, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, अंडर 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे वो गलत है, 2 दूनी 2 का बाद देखो, एलसीएम में 2 का बाद 4 का एलसीएम में 2 दूनी 4, 2 में 1 है, देखो तो कैंसिल कहाँ से? ठीक है, तो 2 1/4, ठीक है, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 का इतना मान रख दिया, साइन 1/2, 1/4 कर लिया, इसको वर्गमूल निकाल लिया, 1/2 निकला, इसका लिए राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, इसमें देखो 4 नंबर का पहला नंबर है, 4 नंबर का फर्स्ट नंबर है, 4 नंबर का फर्स्ट नंबर, 4 का दिया फर्स्ट नंबर, देखो 4 का एग्जाम्पल हम 4 नंबर का फर्स्ट दिया है, इसमें कह रहा है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन तीसंस, 2 साइन तीसंस, ठीक है, 2 साइन तीसंस इंटू कॉस तीसंस, ठीक है, इसमें कह रहा है, इसमें देखो विकल्प दिया है, ए नंबर में दिया है एक, विकल्प बी ने दिया है 1/2, 1/2, 1/2 दिया है विकल्प 2 में, फिर सी में दिया है √3, डी में दिया है डी में दिया है √3/2, देखो, ठीक है, विकल्प √3/2, इसमें देखो विकल्प बताना है कौन सही है, इसमें देखो ये हल कर लेते हैं, देखो मान रखते हैं, देखते हैं कौन सही आ जाता है, ठीक है। तो देखो 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान जब 60 का होता है वैसे 30 का मान उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो √3/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2, √3/2, विकल्प डी सही है, ठीक है, लिख देना विकल्प डी सही है, ठीक है, विकल्प डी सही है। अब देख नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर दूसरा नंबर है, 4 नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं, 4 नंबर का दूसरा सवाल है, कह रहा है 4 नंबर दूसरा सवाल में कह रहा है 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश बराबर में दिया है, माइनस माइनस में दी, -1 इक्वल टू cot थीटा, बराबर cot थीटा कह रहा है, cot थीटा। अब देखो इसमें कह रहा है cot थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, कितना मान थीटा बराबर कितना अंश आएगा, ठीक है, थीटा बराबर कितना, अब देखो हल करते हैं, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, देखो थीटा का मान ज्ञात करना है जब, तो 2, अभी तो tan 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है, -1 बराबर में cot थीटा, ठीक है, देखो 2 1/2 -1 बराबर cot थीटा, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 cot थीटा, तो 0 cot थीटा, तो साइन 0 का 0 होता है, और cos 0 का 90 अंश का, तो cos 90 अंश का होता है, ये देखो ये चीज़ cos में दिया तो cos में देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, cos में दिया तो cos में, साइन में दिया तो साइन में, tan में दिया तो tan में देखा जाता है, ठीक है, तो cot थीटा, तो थीटा बराबर यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा बराबर का मान 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अनुसार, ठीक है, क्योंकि विकल्प में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब थीटा 90, अब इसमें देखो फिर कह रहा है, अब नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, पांचवा नंबर से था, पांचवा नंबर नहीं, फर्स्ट तो होते पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए, ठीक है, पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हुआ। अब देखते हैं, देखो इसमें कह रहा है शायद में, इसमें देखो कॉस
कॉस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 अंडर तो साइन ए माइनस बी, तो एक में दिया है साइन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर में दिया है अंडर रूट 3/2। तो कह रहा जीरो अंश से बड़ा और ए प्लस बी और 90 अंश से बराबर में हो या बड़ा हो, ठीक है। इससे से ए प्लस बी का मान 90 अंश 0 से बड़ा या बराबर में हो, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ए इसमें कह रहा ए बी का एक बी का मान होगा ए का बड़ा, मतलब कौन ए का मान बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब बी से बड़ा, ए का मान बी से बड़ा, मतलब ए से बी का मान ए से एक ए का एक बी से बड़ा मान है ए का, ठीक है। मतलब ऐसे जिसका तरफ मुंह हो तो उसका उस वही तरफ बड़ा होता है, ठीक है। तो ए बी के मान याद करना, तो ए बी के मान याद करना। देखो ए कॉस ए माइनस बी अंडर 3, तो इसमें बड़ा इतने साइन ए माइनस बी बड़ा इतना दिया है, ठीक है। तो माइनस माइनस दिया है तो माइनस एक में प्लस दिया है, ठीक प्लस में, ठीक है। साइन ए माइनस प्लस बी, ठीक है। हाँ, अब देखो हल कर लेते हैं। देखो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कितने अंश का होता है, कॉस अंडर कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 अंश कॉस कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी बराबर कॉस 30, यानी समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह ये वाले हल कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो ये साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन 60। देखो ये 30 को इसे उल्टा हो जाता है, 30 में आएगा, ठीक है। अंडर रूट 3/2 साइन 60, साइन 60 अंश करें 30 3 साइन ए प्लस कैंसिल हो, साइन साइन का प्लस बी बराबर आएगा 60 अंश, तो ठीक है। समीकरण 2 बच रहा, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर लिख देंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, प्लस माइनस है तो कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण एक तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ए प्लस बी बराबर 60 अंश, बी से बी कैंसिल हो जाए, 2a 60 30 90, तो ए से करके ए बराबर 45 अंश, ठीक है। ए बराबर 45 अंश। तो कोण ए और तो ए प्लस बी का मान ए और बी का मान ज्ञात करना था, ए बराबर आ गया। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दे, या बी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चल ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश, तो बी ए का मान है 45 अंश, बी बराबर 30 अंश, बी माइनस बराबर 35 35 माइनस 30 माइनस 45, देखो इस तरफ माइनस का प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो बी बराबर माइनस 15 अंश, बी से बिगड़ गया, तो बी बराबर 15 अंश है, ठीक है। तो ए का मान 45 अंश, बी का मान 15 अंश, तो ए बी 30 45 और 30 अंश 15 अंश 45, यानी 45 अंश, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है। तो कोण तो ए प्लस बी के मान, तो ए और बी के मान कहते हैं, बी के मान यानी कोण, ठीक है। ए बी के मान हो गया, ठीक है। ये कोण है या ये कोण ए बी है तो लिख दो कोण ए, चार लिख दो कोण बी, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल है 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस बी बराबर दिया है 1, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कह रहा है 0 अंश है, देखो फिर कह रहा है सत्तर दिया और में दिया है, और में दिया 10
ए माइनस बी बराबर 1/√3। इसमें भी दिया 0 अंश के बराबर और ए प्लस बी से बराबर 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा या बड़ा बराबर है। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है ए बी की मान जिसमें बी कह रहा है। इससे ये बता रहा है ए प्लस बी के से बड़ा बराबर हो या से 0 अंश से बराबर या ए से बड़ा हो ए प्लस बी के मान 90 अंश के बीच में बीच होगा। ठीक है, ये मतलब है। तो ए और बी के मान क्या ख्याल कीजिए। चलो अब करते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मतलब ये था क्वेश्चन ए प्लस बी के बराबर है तो 10 ए माइनस बी कितना दिया है 0 अंश से बराबर या ए प्लस बी के और 90 अंश के बीच में होगा मतलब कह रहा। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज सेम टू सेम ही करना है, इसमें भी सेम टू सेम है जैसे साइन किया था। इसमें देखो 10 ए प्लस बी 10 45 अंश 10 से 10 कैंसिल होगा ए प्लस बी बराबर 45 है। ठीक है, अब देखो 10 ए माइनस बी 10 इस समीकरण एक मान लो 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो 10 ए माइनस बी बराबर 10 30 अंश का होता है 60 का √60 होता है तो ए माइनस बी 30 अंश। ठीक है, तो समीकरण एक दूसरे दो को जोड़ने पर बिल्कुल सेम सेम बिल्कुल सेम सेम समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर। ठीक है, तो वही इससे ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा यानी लिख देते हैं, फिर लिखते बता ही देता हूँ। ठीक है, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी बराबर 45 अंश तो ए माइनस बी 30 अंश ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 ए बराबर 4 3 75 अंश 75 के 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 5 2 2 3 6 और 2 3 6 2 7 14 बावन का दशमलव लगा 0 बढ़ा 2 5 10। ठीक है, 7.1 एक का मान मतलब आ गया 7 यानी एक का मान आया आपका 7.5 यानी रख दो अब ऊपर। तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बराबर में दिया है बराबर में कितना दिया है ए प्लस 45 अंश 4 3 75 ए प्लस बी समीकरण में रख देते हैं ए प्लस बी के समीकरण 45 अंश। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, 45 तो ए प्लस बी ए का मान रख देते हैं 37.5 प्लस बी बराबर 45 बी बराबर 45 माइनस 37.5। अब चीज़ इसमें देखो 37.5 और इसमें घटा दो तो इसे घटाने का तरीका इससे होता है 45 दशमलव सान दशमलव नहीं दशमलव लगा देते हैं तो 5 या संख्या वहाँ लिख देते हैं इस वाली संख्या देखो दशमलव शायद कई बार डिफरेंस होता है दशमलव कोई कोई होता है बच्चों को पढ़ा तो कोई दशमलव दशमलव का उल्टी सीधी लिख देता है। देखो जैसे 4.5 है मतलब फिर कर देता है हम लिख दिया तो दशमलव मतलब 1 दशमलव या 31.5 कर दिया। कोई का इसे लिख दे 45 दशमलव तो फिर का वो इसे लिख दे 41 मतलब जैसे ये लिखा है मान लेते हैं जैसे मतलब देखो जैसे 31.5 प्लस 0.13 तो का 13 इसी के नीचे लिख दे 0.13 तो इसे जोड़ देता है ऐसे नहीं किया जाता। देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा आपको। तो दशमलव सामने 45 लिखा जाए 45 दशमलव जी दशमलव लगा दशमलव अपने से 0 सामने दशमलव रखो 5 1 37 इस तरफ ऐसे दशमलव सामने दशमलव ना हो तो अपने से लगा लो और अब सामने दशमलव दशमलव रख लो। ठीक है, तो 10 के आगे 5 दशमलव 15 7 के 8 8 7 15 नहीं एक घट गया तो 7 7 14 7 37। ठीक है, तो 37 मतलब 5 5 10 7 7 पॉइंट है। ठीक है 7.5 बी का मान अब 3 में 3 जाएगा 0 बी का मान 7.5 आंसर एक ये आंसर एक ये आंसर। ठीक है, ए और बी के मान परफेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल में कहता है x 10 45 अंश x 10
45 अंश 7वां नंबर है। x tan 45 अंश cos 60 अंश cos 60 अंश इधर मिटा लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल चल रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो x 45 अंश cot 60 अंश, cot 60 अंश इक्वल टू में दिया है sin 60 अंश sin 60 अंश cot 60 अंश cot 60 अंश। देखो ये चीज ठीक है, cot 60। अब x का मान ज्ञात करना है, x का मान मतलब x का मान ज्ञात, देखो tan 45 और cos 45। देखो अब देखते हैं, देखो tan x है, tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2, ठीक है। देखो साइन 60 का अंदर 3/, और cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। बराबर में देखो, देखो साइन 60 का मान 1/2, ठीक ठीक, साइन 60 का मान 1/2। अब देखो साइन 60 का मान 1/2, और देखो साइन 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब देखो, अब टेन 30 का मान 1/√3, और टेन 60 का मान √3, और कॉट टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है। इसको उल्टा हो जाएगा तो 1/√3, ठीक। कॉट 60 का उल्टा उल्टा हो जाएगा, कॉट 60 का मान उल्टा, टेन 60 का मान टेन का उल्टा होता है, कॉट उल्टा हो गया, ठीक है, यानी गुणा कर दिया 1/√3, अंडर अंडर कैंसल, 200 नहीं, 200 नहीं, 2, ठीक है। तो 1/x गुणे 1/2 बराबर 1/2, इसको इस तरफ ले जाओ, x बराबर 2 में गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 1, ठीक है। x का मान अब देख 1 आया, ठीक है। अब x1 इसमें देख विकल्प दिए हैं, शायद वन विकल्प दिए हैं, और a नंबर में दिया है 1, b नंबर में दिया है 1/2, c नंबर में दिया है 1/2, ठीक है। विकल्प दिया है, ठीक है, a b c, d में दिया है √3/2। तो देखो cos x का मान आया, तो x मान, ये विकल्प सही है, विकल्प विकल्प डी कर ए, विकल्प ए सही है, ए सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर चढ़ते हैं सीधा, विकल्प डी, ये तो चलता ही नहीं आएगा। विकल्प डी सही है। देख तो अब नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर था, 8वां नंबर, 8वां चल रहा था फर्स्ट पार्ट, 8वां फर्स्ट पार्ट था, देख एग्जाम्पल 8वां फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में 0 है, 0 अंश है, ठीक है। 0 है, 0 बराबर 0 अंश, 0 है, ठीक है, ठीक है। तो साइन 4 और साइन 4, तो साइन 4 थीटा बराबर का, तो साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, चलो विकल्प दिए है इसमें, सवाल में क्या करें, तो इसमें देखते हैं साइन थीटा, यदि हम इसमें देखो कह रहा है, तो साइन 4 थीटा का मान इसका मान ज्ञात करना है। अगर अगर हम
अगर हम मतलब इसमें थीटा का मान अगर हम जैसे 60 अंश रख दें तो मान लो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, इसमें ये कह रहा है। अगर थीटा का मान हम जीरो 60 अंश रख दें तो साइन 60 का मान कितना होता है, थीटा का मान साइन 60 मतलब बराबर आना चाहिए तभी तो कटेगा। साइन 60 का और 60 का में बदल होता अलग अलग होता। अब देखो साहब थीटा का मान अगर हम 45 अंश रख दें, ठीक है, थीटा का मान हम 45 अंश रखने पर लेते हैं, 45 अंश रखने पर, ठीक है, तभी मतलब ये आ सकता है, ठीक है। तब जब मान ये आ जाएगा तो इसमें मान रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान 45 अंश माइनस कॉस 45 अंश, क्योंकि माइनस एक के मान एक जैसे मान होता है, अंडर एक बटे एक बटे दो, उसमें भी एक बटे अंडर दो तो माइनस कट जाएंगे मतलब जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ले लिया, ठीक है। तो एक बटे अंडर टू माइनस एक बटे अंडर टू बराबर में इसके आगे जीरो, यानी राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड। अब देखो ये तो मान आ गया, अब इसमें थीटा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो थीटा का मान रख देते साइन, इसका मान क्या था चिन थीटा, तो थीटा का मान क्या रख दें 45 अंश, ठीक है, प्लस कॉस फोर 45 अंश। तो साइन 45 का मान एक बटे अंडर टू ये फोर, ठीक है, प्लस कॉस कॉस 45 का मान एक बटे दो अंडर टू बटे दो, ठीक है, फोर, ठीक है। तो देखो अब दो वर्ग में तो देखो दो एक वर्ग में दो बार चार बार करेंगे तो अगर चार बार गुणा करेंगे तो दो गुणे दो यानी दो वर्ग मिल जाएंगे, ऐसे करने में चार बार करते हैं तो दो दो मिल जाएंगे तो दो एक बार निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। मतलब दो अगर दो अंडर टू या टू करते हैं दो, मतलब दो दो मिल गए तो एक बार निकला गया, चार बार है, चार बार करेंगे गुणा तो दो दो निकला, यानी इसका हम डायरेक्ट आपको हम लोग कर देते हैं एक बट्टे फोर, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस कर एक बटे फोर, ठीक है। तो चार, तो यहाँ पे ये मान आ गया, इसमें देखते चार एक दो एक 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 प्लस वन सेम बर सेम, अगर आर बराबर तो ऊपर संख्या जोड़ दे बटे फोर यानी दो बटे फोर, दो एकम दो यानी एक बटे दो। विकल्प दिए हैं, विकल्प में क्या करा, विकल्प में देखो विकल्प में दिए हैं, विकल्प में ए नंबर में दिया है, विकल्प में ए नंबर में एक बटे फोर दिया है, ए नंबर में एक बटे फोर, बी नंबर में दिया है शायद एक बटे दो, बी नंबर में एक बटे दो दिया है, और सी नंबर में दिया है, सी नंबर में तीन बटे फोर, और डी नंबर में दिया है एक एक। तो विकल्प कौन सा होगा, एक बटे दो, बी नंबर विकल्प लिख देना, विकल्प विकल्प बी सही है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, विकल्प बी सही है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ऐसे मतलब इसमें दो बार चार बार दिया तो दो तो मतलब दो दो मिलेंगे तो एक बार निकला। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो जीरो अंश से बड़ा बड़ा बराबर या बड़ा, और थीटा 90 अंश से 90 अंश से बराबर, ठीक है। थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें अगर हम थीटा का मान रखते हैं 60 60 तो यह बदल जाएगा, थीटा का मान अगर हम 45 रख देते हैं तो बराबर है 10% थीटा का मान 45 रखने पर लिख दो, रखने पर, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर तो 45 अंश 45 अंश बराबर कॉस 45 अंश, ठीक है। तो एक बटन टू एक बटे अंडर टू, ठीक है, एक बटन टू एक बटन अंडर टू, ठीक है। तो यानी तो, तो बराबर दोनों आ गए, ठीक, यानी हम थीटा का मान एक बटन अंडर रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। या थीटा का मान 45 अंश, ये थीटा लिखा, थीटा पर कहा गया 45 अंश, ठीक है, 45 अंश, ठीक है, थीटा का मान 45 अंश। तो 45 अंश तो रख दिया, ठीक है। थीटा तो अब देखो इसमें थीटा का मान 45, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कह रहा है थीटा बराबर 60 अंश लिया जाए,
पहले नंबर में कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है 45 अंश लिया जाए, या सी नंबर में कह रहा है 30 अंश लिया जाए, और डी नंबर में कह रहा है 0 अंश लिया। अगर हम 60 लेते हैं तो मान इसका हम गलत आता है, 60 का मान साइन 60 का नोट 3/2 होता है, अंडर रूट 1/2 होता है, तो बराबर आएगा नहीं। यानी थीटा का मान अगर 45 लेते हैं तो दोनों का मान बराबर आ जाता है, यानी थीटा का मान इससे बराबर मान आ सकता है। ठीक है, मतलब बराबर करके तो ये दिखा दिया, थीटा का मान पैदा सकता है। इसका मतलब विकल्प विकल्प बी सही है। ठीक है, अब नए नंबर में देखते हैं, फर्स्ट आठवां नंबर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, ठीक है, अब 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 में देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में कह रहा है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है, ए नंबर में दिया है 1/, विकल्प बी 1/4। ठीक है, बी नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया कितना दिया, बी नंबर में दिया 1/2, बी नंबर में 1/2, सी नंबर में दिया है 3/4, डी नंबर दिया है -1/2, 1/2। ठीक है, अब देखता हूँ, करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसको वर्ग लेगा तो वर्ग में चढ़ा दो। ठीक है, माइनस साइन cos 30 का मान 1/2, ये वर्ग किया, देखो 60 होता है cos 60 का होता है √3/2 होता है, ये साइन 60 का। ठीक है, तो साइन 60 का होता है 1/3, ये वर्ग में मिल गया तो √3/3, 2 का वर्ग 4। ठीक है, माइनस 1 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 का एलसीएम ले लिया, 3 - 1 यानी 1/2/4, तो 1 हम 2 काट दिया, 2 से 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, यानी 1/2। विकल्प बी इसमें भी सही, विकल्प बी भी सही निकलना है, विकल्प बी सही है। ठीक है, अब विकल्प बी सही है। अब एग्जाम्पल कितने रह गए, थोड़ा बहुत रह गए होंगे, ठीक। अब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में दे के रखे हैं, अब 2-4 सवाल बचे हैं, 4-5 सवाल अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। देखो ये सवाल जितना क्वेश्चन पेयर में रिपीट करते जाएगा, उतने जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपको सवाल आता जाएगा। ठीक है, हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से मैं प्रश्न वाले हर एक एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।